हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। यहाँ पर हम क्लास 11 की एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन समझ रहे हैं, जिसमें हम प्लांट किंगडम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और आज मैं उसका 5th पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें जिम्नोस्पर्म के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो आई होप आप अपनी एनसीईआरटी लेकर आए होंगे साथ में, जिसको साथ में हाईलाइट करते चलें। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे मेरे साथ, तो आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द जिम्नोस्पर्म जिम्नोस नेक्ड स्पर्मा शीट्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। पहला वर्ड उसका क्या है कि जिम्नोस यानी कि नेक्ड, और दूसरा क्या है स्पर्मा यानी कि शीट, यानी कि ऐसे सीड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह की हमें कोई कवरिंग देखने के लिए नहीं मिलती, इसीलिए उसको ये नेक्ड कहते हैं। ठीक है, तो आगे है द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेक्ड। जैसे जो सीड्स होती हैं ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि सीड्स कब बनते हैं, जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही हमें सीड्स बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और वो कैसे सीड्स होते हैं कि उन पर किसी तरह की कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। अच्छा, इसका एक मतलब अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि एंजियोस्पर्म है तो उसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमें पता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड्स की एक तरह से कवरिंग होती है, फ्रूट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जब इनमें फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं होते इसीलिए कोई कवरिंग नहीं होती है, तो ये ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि ये नेक्ड होते हैं, क्योंकि इनमें फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री एंड टॉल ट्री एंड श्रूप्स। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मीडियम साइज़ के उसमें ट्री भी मिलेंगे हमें जिम्नोस्पर्म में, हमें टॉल ट्री भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा, और श्रूप मतलब झाड़ी जैसे भी प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जेंट रेडवुड ट्री सिक्यूए इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज़। जो जिम्नोस्पर्म जो है तो उसमें सिक्यूए एक टॉलेस्ट ट्री की स्पीसीज़ है। सिक्यूए समपरवायरस पूरा नाम है, जिसकी मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल होती हैं। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, इसकी जो रूट्स होती हैं वो जनरली टैप रूट होती हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये डाइकोट प्लांट्स में आती हैं। तो डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमें मोस्टली टैप रूट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब रूट्स भी हमें पता होना चाहिए, 3 तरह की रूट्स होती हैं ना, एक तो हमारी टैप रूट्स होती है, एक हमारी फाइब्रस होती है, और दूसरी एडवांटियस होती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की हमें रूट्स देखने के लिए मिलती हैं। तो जो टैप रूट होती है वो मोस्टली हमें डाइकोट में देखने के लिए मिलेगी, जो बाकी 2 रूट्स होती हैं वो मोनोकॉट में देखने के मिलेंगी। इनके बारे में हम ब्रीफली मॉर्फोलॉजी में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि जो टैप रूट्स होती हैं वो डाइकोट्स में प्रेजेंट होती हैं। और टैप रूट्स होती कैसी हैं देखने में, जैसे एक मेन इस तरीके से रूट होती है, और उसमें इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होती हैं रूट्स निकली होती हैं। ठीक है, जिन्हें रूट एयर भी कहेंगे, जो वाटर एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो ये एक प्राइमरी रूट्स होती है, उससे बहुत सारी प्राइमरी, सेकेंडरी इस तरीके से रूट्स निकलने लगती हैं। Roots in some genera have fungal association in the from mycorrhiza pinus, while in some other cycles small specialized roots called chlorides roots are association with N2 fixation cyanobacteria। अच्छा, जो रूट्स होती हैं या जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स होती हैं प्लांट्स में, तो उनमें फंगल एसोसिएशन मिलता है, यानी कि उनके रूट्स के साथ फंगल अपना रिलेशन बना के रखते हैं। उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है और वो प्लांट्स को भी कुछ फ़ायदा देते हैं। जैसे कि प्लांट्स को क्या फ़ायदा देते हैं, पाइनस की जो जड़ होती है, रूट्स होती है, उसमें हमें माइकोराइजा देखने के लिए मिलता है। तो माइकोराइजा अधिकतर हायर प्लांट्स में ही देखने के लिए मिलता है। तो उसका ये काम होता है कि वो एटमॉस्फेयर की, यानी कि जो सॉइल से भी जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, उनको वो क्या करता है, फिक्स करता है प्लांट्स के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसी साइकिल जो होती है उसमें स्मॉल स्पेशलाइज ये रूट्स दी गई हैं, जिन्हें हम क्लोराइड्स रूट्स कहते हैं। इनका काम भी यही है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। द स्टेम आर अनब्रांच साइकस ऑफ ब्रांच पाइनस सिडरस। तो जो स्टेम होते हैं, जैसे अनब्रांच है वो तो साइकस में अनब्रांच होते हैं, यानी वो ब्रांच नहीं होते, और जो ब्रांच है उसके एग्जाम्पल पाइनस और सिडरस हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, लीव जो होती हैं इनकी सिंपल होती हैं और कैसी होती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। इन साइकल्स द पिन्नेट लीफ प्रिस्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। इनकी जो लीव्स होती हैं जिम्नोस्पर्म वो बहुत वेल अडेप्टेड होती हैं। अडेप्टेड जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या फिर ह्यूमिडिटी है ज़्यादा या विंड ज़्यादा है, तो उससे खुद को अडेप्ट कर लेती हैं। इस तरीके से जिम्नोस्पर्म की लीव बनी हुई होती हैं।
आगे है इसमें, जैसे इन कोनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। इनमें जो निडल लाइक लीव्स होती हैं, यानी कि वो क्यों होती हैं ऐसी, सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो अडेप्ट कर रही होती हैं, वो अपना पानी ज़्यादा लॉस करवाना नहीं चाहती हैं ट्रांसपेरेशन के थ्रू, इसीलिए वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती हैं। दियर थिक क्यूटिकल एंड सकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ये भी जो सकन स्टोमेटा इनमें प्रेजेंट होती हैं वो भी, और जो थिक क्यूटिकल होती है वो भी इनकी हेल्प करती है कि ज़्यादा जो वाटर है वो लॉस ना हो पाए, उसको रिड्यूस करती हैं ये। आगे देखते हैं, द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। इससे हमें पता चलता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब क्या होता है कि उनमें 2 तरह के स्पोर हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे देखते हैं, दे प्रोड्यूस हैप्लोइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेल पार्ट होता है, ठीक है, और जो मेगास्पोर होता है वो क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो जो माइक्रोस्पोर है वो एन, यानी कि दोनों ही हैप्लोइड होते हैं, यानी कि एन होते हैं प्रेजेंट। तो याद रखना है, माइक्रोस्पोर हम मेल के लिए यूज़ करेंगे और मेगास्पोर जो होता है वो हम फीमेल के लिए यूज़ करेंगे। The 2 kinds of spore are produced within sporangia that are borne on sporophytes which are arranged spirally along an axis to from lac or compact stabili or cones। क्या होता है इसमें, जैसे जो स्पोरोफाइल्स होती हैं वो क्या, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइल्स हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें प्रेजेंट होती हैं स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया क्या करती हैं, वो स्पोर को प्रोड्यूस करती हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया है। अब क्या है, जो स्पोरोफाइल्स हैं उनका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उसको हम स्ट्रोबिली या फिर कोन्स कहते हैं। तो द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफाइल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेट और मेल स्ट्रोबिली। तो इन्होंने पहले तो ये बता दिया कि जो स्पोरोफाइल्स हैं वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उन्हें हम स्ट्रोबिली या फिर कोन्स कहते हैं। और अगर वो बियर करती हैं माइक्रोस्पोरोफाइल्स को बियर कर रही हैं, मतलब जो स्पोरोफाइल्स है वो जब कॉम्पैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर को बनाएगा तब हम उसको मेल स्ट्रोबिली कहेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि एक तरह से जो स्ट्रोबिली भी हैं वो भी, या फिर जो कोन्स है वो भी यहाँ पे 2 तरह से बटे हुए हैं। अगर माइक्रोस्पोरोफाइल बना रहा है तो हमें मेल स्ट्रोबिली देखने के लिए मिलता है। आगे है, द माइक्रोस्पोर डेवलप इंटू अ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच आर हाईली रिड्यूस एंड इज कोनिफर टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। अच्छा, जो माइक्रोस्पोर है वो आगे चल के क्या करता है, वो मेल गैमेटोफाइट को उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, यानी कि उसको डेवलप करता है, और वो बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं, यानी कि रिड्यूस होते हैं। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द पोलन ग्रेन। अच्छा, जो रिड्यूस जो गैमेटोफाइट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं, एक तरह से मेल का ही पार्ट है, यानी कि मेल गैमेट्स होते हैं वो। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब जो डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का वो कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। ये लाइन टू लाइन आपको याद रखना है कि कब क्या हो रहा है, ठीक है। The cones bearing megasporophyte with the ovules or megasporangia are called macrosporanginate और फीमेल स्ट्रोबिली। अब क्या था, ऊपर तो मेल के बारे में पढ़ लिया हमने, अब आया नेक्स्ट टाइप में क्या है, मेगा स्पोरोफाइल कॉम्पैक्ट होकर किसी स्ट्रक्चर को बनाती हैं तो उसको हम फीमेल स्ट्रोबिली कहेंगे, ठीक है। तो मेगा जो वर्ड है वो तो हम फीमेल के लिए यूज़ ही करते हैं, तो जब मेगा स्पोरोफाइल बनाएंगे स्ट्रक्चर तो फीमेल स्ट्रोबिली बनेगा, यानी मेल और फीमेल स्ट्रोबिली के बारे में हमने पढ़ लिया। द मेल और फीमेल कोन्स आर स्टेबली मे बी ब्रॉन ऑन द सेम ट्री। अगर वो एक ही ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दोनों तरह के कोन, मेल और फीमेल दोनों कोन जो होते हैं जब एक ही ट्री पे प्रेजेंट होंगे तो वो होगा वो पाइनस का ट्री होगा, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफाइल्स आर ब्रॉन इन डिफरेंट ट्री। अगर मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग प्लांट्स में मिलेंगे तो उसका एग्जाम्पल हमें क्या मिलेगा, साइकस देखने के लिए मिलेगा। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस। जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है जिसे हम MMC भी कहते हैं, जब वो डिफ्रेंशिएट होती है तो फिर उसकी एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाती है, न्यूक्लियस बनाती है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाई एनवलप्स। जो न्यूक्लियस होता है वो किससे प्रोटेक्ट होता है, एनवलप के थ्रू। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल्स, ठीक है, और उसके कंपोजिट स्ट्रक्चर को ही हम ओव्यूल्स कहते हैं। एक तरह से न्यूक्लियस होता है ना, वो ओव्यूल्स को नॉरिशमेंट भी देता है। द ओव्यूल्स आर ब्रॉन ऑन द मेगास्पोरोफाइल्स विच मे बी ए क्लस्टर टू फ्रॉम द फीमेल्स कोन। जो मेगास्पोरोफाइल्स क्लस्टर यानी इकट्ठे होकर वो फीमेल्स कोन को बनाते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड म्यूटिकली टू फ्रॉम 4 मेगास्पोर। जो MMC है यानी कि मेगा मदर जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो डिवाइड होती है, उनमें म्यूसिस होता है। अच्छा, ये बात हमें ऑब्वियसली पता है कि जब म्यूसिस होगा
तो एक सेल से हमें 4 सेल्स देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, जब म्यूसिस करेगी एमएमसी तो क्या होगा, इसकी 1 सेल से हमें 4 सेल देखने के लिए मिल जाती हैं। उसमें से जो इसकी जो 3 सेल्स होती हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी और एक सेल सी बची रह जाती है। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into a multicellular females gametophyte that bear 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसमें जब 4 बनी तो उसमें से 3 तो डिजनरेट हो गई, एक बची तो वही हमारे आगे डेवलप्ड होकर मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाती है और जो कि वियर करता है, जो किसको वियर करती है, जो आर्चिगोनिया को वियर करती है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन को वियर करती है। The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium। जो मल्टीसेलर जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो मतलब किसको रिटेन करती है, मेगास्पोरेंजियम को। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and female gametes do not have an independent free living existence। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो मतलब जो ब्रायोफाइट्स हैं एंड जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें तो वो अपने फ्री लिविंग एग्जिस्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल। ठीक है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो बिल्कुल भी फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस में प्रेजेंट होते हैं, वो स्पोरोफाइट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो उसी से ही जुड़े रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं ये। फिर है दे रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स। ये वही बात कही गई कि ये स्पोरोफाइट से अलग नहीं होते, स्पोरोफाइट्स में ही रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, फिर वो हमें माइक्रोस्पोरेंजियम में मिलते हैं, यानी वहीं से वो रिलीज होते हैं। दे आर कैरियड इन एयर करेंट। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, एयर करेंट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसके थ्रू होता है, एयर करेंट के थ्रू होता है। ठीक है, यानी कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophiles। जो एयर करंट की हेल्प से ही जो मेल के जो गैमेट्स होते हैं वो फीमेल के पास आते हैं, उसकी ओपनिंग पे आते हैं, यानी मेगास्पोरोफाइल्स की ओपनिंग पे आते हैं, वो उसके कांटेक्ट में आते हैं। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टूवर्ड द आर्चिगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। अब जो पोलन जो ग्रेन्स होते हैं उससे क्या पोलन ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, तो वो मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब की हेल्प से आर्चिगोनिया के माउथ पे रख दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है फिर आगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू शीट्स। दीज शीट्स आर नॉट कवर्ड। तो फिर क्या होता है, जब वो उसके आर्चिगोनिया के मुँह पे रख दिए लाके, ठीक है, माउथ पे उसके रख देते हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है उनमें। ऑब्वियसली जब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे तो उसे फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो डेवलप्ड होकर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के बाद ओव्यूल्स, ओव्यूल्स से सीधा क्या बनता है, सीड्स। हमें तो ये चीज़ पता ही है कि ओव्यूल्स से क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। तो सीड्स से कैसे होते हैं, वो किसी तरह की कवरिंग में नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ हमने पूरे ओवरऑल में कहीं भी ये चीज़ नहीं सुनी कि कहीं भी फ्रूट बन रहा है। ठीक है, जब तक फ्रूट नहीं बनेगा उन पर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं आएगी। तो आपको ये कंप्लीट हो गया होगा, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम जो है, ये जो सी नंबर पे दे रखा है, ये जो है गिंगो का डायग्राम है। ठीक है, ये गिंगो जो होता है वो ड्रॉफ प्लांट है जिम्नोस्पर्म में। और आगे इसमें एक दे रखा है, ये जो दे रखा है बी नंबर पे, ये पाइनस है, और ये जो दे रखा है ये साइकस है। ठीक है, ये डायग्राम दे रखे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें जैसे ऊपर रह गई थी लीव्स के बारे में जानने के लिए, तो वो हम मॉर्फोलॉजी में अच्छे से पढ़ लेंगे उसको, तब हम अच्छे से समझ लेंगे। अब बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मिलेगा।